हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो आपका हमारे प्लेटफॉर्म चंद्रेश एकेडमी पर बहुत ही स्वागत है बच्चों। तो आज हम लोग बात करेंगे बच्चों एकलव्य बैच की। बच्चों आपकी मैथ्स की क्लास है ये, क्लास 10th की। तो इसमें हम लोग प्रश्नावली 1.2 सॉल्व कर रहे हैं। तो आइए उसका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 तो डालेंगे प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 बच्चे। क्वेश्चन 3 कहता है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF व LCM ज्ञात कीजिए। बच्चे अब की बार LCM और HCF केवल निकालना है बस। किस विधि से? अभाज्य गुणनखंड विधि से बच्चे, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले पार्ट हमारा दिया गया है, पार्ट 1 है 12, 15 और 21 बच्चे। इसका क्या निकालना है? HCF और LCM निकालना है, लासा और मासा निकालना है। अब ध्यान देंगे आप, ठीक है ना। देखिए पहले 12 का अभाज्य गुणनखंड करिए। देखो 2 छंग 12 है ना, फिर 2 तिहाई 6, फिर 3 एकम 3, ठीक है ना। हो गया ना अभाज्य गुणनखंड 12 का। अब देखो 15 काटो, 15 का निकालो तो 3 पचे 15, 5 एकम 5, ये हो गया। अब बच्चे क्या है 21 का निकालो, 3 सते 21, 7 एकम 7, ठीक है ना, बन गया। सबके अभाज्य गुणनखंड आप कर लिए। अब देखो कैसे करते हैं। तो 12 के गुणनखंड बच्चे आए 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1, है ना। देखो 2 2 बार आया है तो 2 की पावर 2 हो गया, 3 एक बार तो 3 की पावर 1 हो गया बच्चे, ठीक है ना। अगला बच्चों 15 है 15 की कितना फैक्टर आया? 3 की घात 1 बच्चे आई और 5 की घात कितनी आई? 1 आई। अगला बच्चे देखो क्या है 21 का क्या आया? देखो 3 की घात 1 आई बच्चे और 7 की घात 1 आई, है ना। 2 यहाँ नहीं है, दोनों में यहाँ क्या है? खाली है, मतलब यहाँ नहीं है कुछ, ठीक है ना। तो लिखो चाहे ना लिखो, इसको रहने दो ऐसे ही ना। अब देखो HCF क्या होता है? दोनों में कॉमन, दोनों में छोटी पावर कॉमन जो है ना। जैसे देखो यहाँ 2 की पावर 2 है और यहाँ 2 है ही नहीं है, तो कॉमन तो हुआ नहीं। अब देखो यहाँ 3 की पावर 1, यहाँ भी 3 की पावर 1, यहाँ भी 3 की पावर 1, तो 3 की पावर 1 पूरे में कॉमन हो गया ना बच्चे। 3 की पावर 1 पूरे में कॉमन हो गया। तो HCF क्या होता है? जो कॉमन होता है। तो 3 आ गया HCF ना, 3 की पावर 1 यानी कि 3 है ना। बात समझ में आ गई। अब देखो LCM बच्चे, LCM में क्या करेंगे आप? जो कॉमन है उसको तो आप लिख लीजिए, पहले 3 लिख लिए कॉमन जो है ना। अब जो कॉमन नहीं है उसको बेटा लिख लो, उसको भी। देखो 2 की पावर 2 यानी कि 4, ये लिख लो। कहाँ से? 2 की पावर 2 ये 4 आ गया, और 5 ये 1 बार ये 7, सबको लिख लिए ना। मतलब पहले जो कॉमन है उसको लिख लो, फिर जो कॉमन नहीं है उन सबको भी उतार लो। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब देखो गुणा करो, 4 तिहाई 12, 12 पंचे 60, 60 गुणे 7, 7 छंग 42, 420। कितना आंसर बच्चे आ गया? तो HCF आ गया आपका 3 और LCM बच्चे आ गया 420। अब बच्चे इसको आगे जो है आपको सॉल्व नहीं करना है, HCF और LCM ही केवल निकालना है। इसमें आपको पिछले क्वेश्चन जैसा सत्यापन नहीं करना है बच्चे, ठीक है ना। तो इसको अच्छे से एक बार नोट कर लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है ना बच्चे। अब देखो सेकंड क्वेश्चन में अच्छा देख लो एक बार यहीं, पहले अभी नोट ना करो, आप समझ लो पहले। सेकंड क्वेश्चन है 17, 23 और 29 बच्चे। क्या है? 17, 23 और 29। अगर आप ध्यान से देखेंगे बच्चे तो ये 17 भी क्या अभाज्य संख्या है, 23 भी क्या है अभाज्य संख्या है, 29 भी क्या है अभाज्य संख्या है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं आप? ये सारी क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं, प्राइम नंबर है बेटे। अब देखो इसका तो गुणनखंड होगा नहीं अब, है ना। तो अगर हम लिखें 17 गुणनखंड, तो 17 गुणनखंड क्या लिख सकते हो आप? 1 और 17 केवल ना, समझ रहे हो कि नहीं। एक तो सबका गुणनखंड होगा ना, 17 एकम 17 हो जाएगा। ऐसे ही 23 का क्या होगा बच्चे? 23 का हो जाएगा
1 गुणे 23, 29 का क्या होगा बच्चे 1 गुणे 29, है ना। अभाज्य संख्या भले ही है लेकिन सबका गुणनखंड 1 तो होता है ना कम से कम, तो 1 तो गुणनखंड हो ही जाएगा ना। जैसे 17 को 1 गुणे 17 लिख देंगे, 17 ही लिखा है। 23 को 1 गुणे 23 लिख देंगे, है ना। ऐसे 29 को 1 गुणे 29 लिख दिए। बच्चे HCF कितना हो गया, तो आप कहेंगे सर HCF नहीं जो कॉमन होता है, तो कॉमन क्या है, कुछ नहीं तो 1 है, तो HCF क्या हो गया 1। देखो 1 सब में कॉमन हो गया ना। LCM देखो, तो आप LCM कहोगे सर आएगा आपका 17 गुणे 23 गुणे 29 और 1 भी लिख लो ना साथ में, चाहे तो लिखो चाहे ना लिखो, 1 से गुणा करोगे वही आएगा बेटा ना। 17 गुणे 23 गुणे 29, है ना। तो 17 गुणे 23 गुणे 29, इसको आप गुणा करो, बताओ कितना आ रहा है। तो क्या आ रहा है बेटा 11, 33 और 9, यानी कि आपका 11,339 आ गया बच्चे, ठीक है ना। तो ये आपका HCF हो गया बच्चे आंसर, और ये आपका LCM का हो गया आंसर, ठीक है ना। अच्छे से एक बार नोट कर लो, अब फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आइए बच्चों देखते हैं इसका पार्ट 3 बच्चे। तो क्वेश्चन 3 का पार्ट 3 है बच्चे, कह रहा है 336 और 54 का HCF और सॉरी ये नहीं है आपका, ये तो सेकंड क्वेश्चन था। ये है आपका बच्चे 8, 9 और 25, इसका निकालना है। देखो बच्चे 8, 9, 25 है ना, ये 3rd क्वेश्चन का 3rd पार्ट है। अब देखो बच्चे 8 को लिख सकते हो आप 2 गुणे 2 गुणे 2, है ना बच्चे, यानी कि 2 की पावर 3 हो जाएगी ना। अब 9 को लिख सकते हो बच्चे 3 गुणे 3, इसका मतलब 3 की पावर 2, है ना बच्चे। और 25 को क्या लिख सकते हो 5 गुणे 5, यानी 5 की पावर 2। अब बताओ इसमें कुछ कॉमन है क्या, नहीं है ना, कुछ कॉमन तो है नहीं। इसका फैक्टर 2 है, इसका 3 है, इसका 5 है, तो मासा क्या होगा, जिसका कुछ नहीं उसका मासा 1 होगा। गुणे में सबके 1 तो लिख सकते हो ना यार, यहाँ भी 1 से गुणा अपने से कर लो, यहाँ भी कर लो, यहाँ भी कर लो, समझ में आए तो ना। ऐसे सबका गुणनखंड 1 तो होता ही होता है ना। अब देखो बेटा LCM क्या होगा, तो आप कहोगे सर LCM में देखो पहले तो 1 लिख लो, उसके बाद क्या 2 की पावर 3 यानी कि 8, है ना। 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, जो कॉमन है उसको तो लिखे ही लिखे, जो कॉमन नहीं है सबको उतार लिए। अब देखो बताओ 1 गुणे 2 की पावर 3 बेटा कितना होता है 8, 3 की पावर 2 कितना होता है 9, 5 की पावर 2 कितना होता है 25। अब देखो बेटा कैसे करेंगे, 25 अट्ठे 200, है ना, 25 अट्ठे 200 और गुणे 9, तो 9 दूनी 1800, 9 दूनी 1800। तो बेटा आपका आंसर LCM कितना आ गया 1800, HCF कितना आ गया 1, सही है ना, बिल्कुल। देखो कितना आसान सवाल है, LCM और HCF, इससे आसान तो कुछ है ही नहीं, है कि नहीं जीवन में, कितना आसान सवाल है। अब बेटा ध्यान देना, आप क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ रहे हैं हम। अभी आप नोट ना करें, पहले समझ लेना अच्छे से। तो अब देखो कह रहा है बेटा HCF, क्या कह रहा है, HCF ऑफ 306 और 657 कितना दिया बच्चे 9 है ना। कह रहा दिया गया है आपको HCF 306 और 657 का कितना है 9, कह रहा है। तो आपको इसमें कहा गया है इसका LCM ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, LCM कितने का 306 और 657 का क्या निकालना बच्चे, LCM निकालना है। तो आपको बच्चे एक फार्मूला कल बताया गया था ना, क्या था फार्मूला बच्चे याद करो, 2 संख्याओं का गुणनफल, क्या होता बच्चे 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर मासा गुणे लासा, है ना, मासा गुणे लासा, यानी कि HCF गुणे LCM बच्चे, ठीक है। दोनों संख्याएं बच्चे क्या हैं, एक संख्या है 306,
ये पहली संख्या है और ये दूसरी संख्या है ना बच्चे। तो पहली संख्या 306, दूसरी संख्या 657 बराबर मासा कितना बेटा 9 गुणे लासा तो निकालना ही है ना, एलसीएम लिख दिया लासा को। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है ना। ये फॉर्मूला होता है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मासा गुणे लासा। कल हमने बात की थी इसके बारे में। हमने कहा दो संख्याओं का गुणनफल बेटा पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा 9 दिया है, लासा एलसीएम निकालना है। अब देखो काटो इसको, कट जाए क्या बेटा 9 से काटो, 9 एकम 9, 9 त्रिक 27 बेटा, 9 त्रिक 27 बचा 3 हो गया 36, 9 चौके 36 बचा कितना 34 इंटू 657 बराबर एलसीएम बेटा, ठीक है ना। अब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे बेटा कितना है गुणा करके 22,338 बेटा आएगा, कितना आएगा 22,338। इसका जवाब राज ने दिया है, ठीक है ना, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ गया जी 22,338, ठीक है ना। अब तुम्हारी वाली देख लेगी इसको, ठीक है ना, तुम्हारा नाम आ चुका है। इसको बेटा नोट करो जल्दी से ना। देखेंगे बच्चे क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। जांच कीजिए कि, कह रहा है बच्चे जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। बच्चे आपसे पूछा गया है क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि जब इसको हम 6 की पावर n को हल करेंगे, सॉल्व करेंगे, क्या लास्ट में 0 आएगा इसमें, ये बताना है आपको, ठीक है ना। लास्ट में 0 आएगा कि नहीं आएगा आपको बताना है ये। तो कैसे करेंगे ध्यान सुनो। अगर किसी संख्या के अंत में बच्चे लास्ट में 0 कब आता है, ध्यान सुनो। जैसे मान लो आप 2 को जब 5 से गुणा करते हो तभी 10 आता है और लास्ट में 0 आता है, बोलो हाँ या ना। जब कभी किसी संख्या के अंत में 0 लाना है तब उसमें कम से कम एक गुणनखंड 2 का हो और एक गुणनखंड 5 का हो, अदरवाइज 0 कभी नहीं आएगा। देख लो चाहे अगर आप एक 2 ले लिए एक 3 ले लिए तो इससे 6 आएगा, 0 नहीं आएगा ना। एक 2 ले लिए एक 4 ले लिए तो 4 दूना 8 आएगा बच्चे, 0 आया नहीं आया। अब एक 2 ले लिए बच्चे, एक जो है मान लीजिए आप 7 लिए, 7 दूनी 14 आएगा, 4 लास्ट में आया ना। अब 2 के बाद बच्चे क्या लिए, 2 के बाद 3 लिए हैं, 4 लिए हैं, 5 लेते हैं तो 5 पे 0 आ रहा है, देखो ना। 2 के साथ 6 लेंगे तो 12 आएगा, देखो 0 लास्ट में आया नहीं आया ना। 2 के साथ अगर 7 लेंगे तो 14 आ रहा है, 2 के साथ 8 लेंगे तो 16, 2 के साथ 9 लेंगे तो 18। देखो क्या लास्ट में 0 कभी बन रहा है, क्या नहीं बन रहा है ना। यानी 0 बनने की पहली कंडीशन क्या है, 0 बनने की पहली और आखिरी दोनों कंडीशन यही है कि किसी संख्या में लास्ट में 0 तभी आ सकता है जब उसमें एक 2 और एक 5 का गुणा किया जाए। उसके अलावा और भी कुछ हो सकता है, जैसे मान लो हमने कहा 2, 3 और 5 गुणा कर लेंगे तो इसको जब गुणा करोगे ना तो लास्ट में एक बार 0 बनेगा इसमें। कैसे आओ देख लेते हैं, क्योंकि एक बार 2 है एक बार 5 है तो एक बार 0 आएगा इसमें। देखो 2 3 6 पंचे 30, लास्ट में एक बार 0 आया कि नहीं आया। अगर बच्चे 2 बार 2 हो तो 2 बार 5 हो तो लास्ट में 2 बार 0 आएगा। जैसे एक पेयर एक जोड़ा 2 और 5 का बनता है तो एक 0 आता है, तो 2 जोड़ा देखो 2 और 5 का 2 पेयर बन जाएगा ना। तो यहाँ पर आएगा देखो 2 दूना 4, 4 पंचे 20, 20 पंचे 100, देखो 2 0 लास्ट में आ गया ना। तो अब ध्यान सुनो मेरी बात, किसी संख्या के लास्ट में 0 तभी आता है जब अगर 2 और 5 का जोड़ा यानी पेयर वहां पे उपलब्ध हो, अवेलेबल हो, है कि नहीं।
यहाँ 2 और 5 का जोड़ा था 0 आया, यहाँ 2 और 5 का 2 जोड़ा था 2 0 आया। अगर 2 और 5 का 3 जोड़ा होगा, 3 जोड़ा, तो 3 बार 0 लास्ट में आएगा। यानी कि 0 आने की पहली और आखिरी शर्त क्या है कि संख्या में 2 और 5 उपलब्ध होना चाहिए, है कि नहीं। अब ये तो समझ लिए 0 कब आता है, जान गए ना। अब ये तो रफ काम हो गया तुम्हारा, ये रफ में समझने के लिए था। अब देखो इधर, अब देखो ये 6 की पावर n है ना, तो 6 की अगर 6 के गुणनखंड हम करेंगे तो क्या आएगा बच्चे, 2 गुणे 3। 6 के गुणनखंड में क्या आता है बच्चे, 2 गुणे 3। देखो घात से मतलब नहीं है, घात का मतलब ये होता है कि 2 कई बार है, 3 भी कई बार है, मतलब n बार है। लेकिन 2 और 3 के n बार होने से मतलब थोड़ी है बच्चे, 2 चाहे 1000 बार हो, 1,00,000 बार हो, 3 चाहे 2,00,000 बार, इससे मतलब तो है नहीं हमें। अगर 0 लाना है अंत में, अगर अंत में 0 लाना है तो 2 के साथ हमें 5 की रिक्वायरमेंट है, बोलो हाँ या ना। 5 चाहिए कि नहीं चाहिए, यहाँ 5 है क्या, नहीं है ना, तो आप लिखोगे जैसे 2 5 बार आ जाए तो मतलब 2 जो है एक, कम से कम अगर एक बार 5 आ जाता है यहाँ पे तो एक बार 0 लास्ट में बन जाता। यहाँ 5 तो है नहीं, इसलिए यहाँ 0 लास्ट में नहीं बनेगा। पूछा है कि लास्ट में 0 आएगा कि नहीं आएगा, तो आप क्या लिखेंगे, तो आप आंसर लिखेंगे, जांच कीजिए कि क्या किसी संख्या के अंत में 0 आ सकता है कि नहीं इसके 6 की पावर n में, तो लिखेंगे नहीं। आंसर क्या होगा आपका, नहीं, 6 की पावर n 0 पर समाप्त नहीं हो सकती, समाप्त नहीं हो सकती, क्योंकि रीजन क्या बताएंगे, क्योंकि किसी संख्या के अंत में, किसी संख्या के अंत में 0 तभी आता है जब उसमें कम से कम एक जोड़ा, मतलब एक पेयर 2 और 5 का हो, ठीक है ना। यहाँ तो 2 है लेकिन 5 नहीं है, इसलिए यहाँ 0 पे समाप्ति ये नहीं होगी। बात समझ गए कि नहीं समझे, आसान क्वेश्चन था ना। बस देखो ध्यान से पहले कॉन्सेप्ट को समझना है, उसके बाद लिखना है। अब अभी चाहो तो आप एक पन्ना इसमें लिख सकते हो, आप समझ गए हो ना। अब ये और भी लिख सकते हो चाहो तो, यहाँ 2 है लेकिन 5 नहीं है, इसलिए 0 पे समाप्त तो नहीं होगी। रीजन समझ में आया कि नहीं है, कारण ऐसा क्यों हुआ, 0 पे समाप्त क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ 5 नहीं है। 2 तो बहुत बार है, 3 भी बहुत बार है, लेकिन अगर कम से कम एक बार 5 आ जाता तो एक बार लास्ट में 0 आ जाता। 2 बार 5 आएगा, 2 बार 0 लास्ट में, क्योंकि 2 तो कई बार आया है ना। अब देखो इस तरह सवाल को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। एक बार अच्छे से नोट कर लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं हम। तो लास्ट, तो आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। देखो बच्चे, भाज्य संख्याएं क्या होती हैं जानते हैं ना आप। भाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिनके 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं, जिनके 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं। तो भाज्य संख्याएं जो होती हैं बच्चे, जैसे कि क्या होता है, तो आप कहेंगे सर 4 है। भाज्य संख्याएं क्या है बच्चे, 4। 4 के गुणनखंड क्या होंगे, 4 के बच्चे गुणनखंड होंगे 1 2 और 4, है ना, 1 2 और 4 बच्चे। इसके बाद क्या आएगा, 6 गुणनखंड क्या होंगे, 1 2 और 3 और बच्चे 6। मतलब ये 4 किन किन संख्याओं से कट सकता है, गुणनखंड कहलाएगा। 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा। वैसे 6 जो है 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 6 से कट जाएगा। तो ऐसे संख्याएं जिनके 2 से ज़्यादा गुणनखंड हों वो क्या होती हैं, भाज्य संख्याएं होती हैं। यदि हम ये प्रूव कर दें कि इसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड हैं तो ये भाज्य संख्या हो जाएगी, है ना। तो आइए देखते हैं पहले। तो पहले देखते हैं ए पार्ट को। ए मतलब ये वाला 7 × 11 × 13 और प्लस 13।
अब देखो बच्चे, इसमें यहाँ से यहाँ तक और इसमें कॉमन क्या है? दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? तो आप कहोगे 13 दोनों में कॉमन है जी ना। देखो 7 11 तो यहाँ है, वहाँ नहीं है यार, इस यहाँ तक गुणे में है और ये प्लस में बीच में ना, तो ये अलग हो गई, ये अलग हो गई। इसमें और इसमें कॉमन 13 है ना, उभयनिष्ठ, तो कॉमन लेंगे बच्चे 13 तो क्या आएगा 7 गुणे 11, 7 गुणे 11 और प्लस ये तो 13 कॉमन चला गया इसका, और वहाँ से भी 13 कॉमन आया बच्चे, तो वहाँ बचा कुछ नहीं तो 1, कुछ नहीं तो 1। इतना समझ में आया कि नहीं? अब देखो बच्चे 13 गुणे 11 सते 77, 77 1 78, 78 समझ में आया ना कैसे आया? 7 गुणे 11 77 प्लस 1 78। अब देखो बच्चे 13 तो ये रहने दो इसको, इंटू 78 को 13 छंग 78 लिख सकते हैं क्या? 13 छंग 78 टेबल होता है, 13 6 जा 78। अब देखो बच्चे 13 13 13 2 बार है ना, तो 13 बस 6 को लिख सकते हैं कितना बच्चे? 2 गुणे 3। अब क्या इसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड हैं कि नहीं है? तो आपको बिल्कुल है। अब बताओ भाज्य होने के लिए क्या चाहिए? 2 से ज़्यादा गुणनखंड ही तो चाहिए, बोलो है कि नहीं है? तो कहोगे अतः इसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड हैं, इसलिए यह भाज्य संख्या है। ठीक है ना बच्चे? क्या है? भाज्य संख्या है। बात समझ में आई कि नहीं आई? कोई समस्या दुख दर्द यहाँ तक नहीं है? अब देखो बिल्कुल सिमिलर ऐसी ही सवाल ये वाली है। अब देखो बच्चे इसका पार्ट भी समझते हैं पहले। 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 गुणे प्लस 5। अब बच्चे यहाँ इसमें देखो यहाँ से यहाँ तक और यहाँ कितना कॉमन है बच्चे? केवल 5 कॉमन। तो क्या बचेगा बच्चे यहाँ से? 7 गुणे 6 गुणे 5 तो कॉमन चला गया, 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 1 कहाँ से गुरुजी? ये वाला, ये 5 कॉमन लिए बच्चे तो 1 बचा ना यहाँ। अब देखो 5 इंटू अंदर देखो, इसको गुणा करते हैं, 7 छंग देखो ऐसे गुणा, 2 तिहाई 6, 6 चौके 24 और 7 छंग 42, तो 42 गुणे 24 और प्लस 1 ये पहले से बैठा है। इतना समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो ये 42 गुणे 24, देखो 42 और 24 गुणा कर लो, कितना आएगा? 4 दूनी 8, 4 चौके 16 बराबर है, 2 दूना 4, 2 चौके 8, तो 8 यहाँ आएगा, 6 4 10 आएगा, 8 1 9 1 10 आएगा, 108 1008 ये बेटा हो गया, और एक पहले से भी तो है ना यहाँ, तो 1008 प्लस 1 1009 ना, ये पूरा जोड़ के, तो 5 गुणे 1009 है कि नहीं? बोलो कोई दिक्कत है? अब देखो इसमें, अच्छा एक गुणनखंड तो एक तो हमारा है ही है पहले से ना, एक गुणनखंड क्या है? एक तो सबके साथ होता है ना, एक सबके साथ, तो 1 2 3 बात समझ आएगी नहीं? 1 2 3 हमने कहा जिससे 2 से ज्यादा गुणनखंड हो जाएं वो भाज्य होता है। अब बताओ भाज्य है कि नहीं है ना? तो लिखोगे वही रीजन यहाँ लिखोगे, बिल्कुल सेम रीजन कि अतः इसके 2 से ज्यादा गुणनखंड हैं इसलिए यह भाज्य है ना? अब इसको आप चाहे तोड़ो चाहे ना तोड़ो कोई मतलब नहीं आगे ना, क्योंकि 1 2 3 गुणनखंड दिख गए। अगर 2 से ज्यादा गुणनखंड किसी संख्या के दिख जाएंगे तुरंत कह दो भाज्य है ये, है ना? आगे सोचना ही नहीं है, बस हो गया ना? इसको अच्छे से नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम। तो बच्चे देखेंगे एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। ध्यान से बच्चे समझेंगे। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है बच्चे। क्या है? एक खेल का मैदान है बच्चे, देखो एक खेल का ये मैदान है, इसके चारों ओर एक वृत्ताकार बच्चे सड़क बनी है। देखो ऐसे क्या बनी है ये? मान लो ये खेल का मैदान अंदर है, ठीक है ना? अंदर क्या है? खेल का मैदान। देखो ये बेंच वेंच बैठ लगी है, यहाँ पर आप बैठ सकते हो, ठीक है? बैठ जाओगे ना? यहाँ बैठने के लिए व्यवस्था की गई है आपके, है ना?
इस पे देखो एक चिंटू बैठा है ना, ये बैठा दिए, एक चिंटी बैठा दिए साथ में, क्या अच्छा लग नहीं रहा है, चलो बैठा दिए, ठीक। हाँ, इस पे तो लोग बैठ गए हैं, और यहाँ पेड़ ओड़ भी लगा देते हैं ना। अरे यार, तुम्हें सब कुछ दिखना चाहिए क्या, ज्ञान बात रहा, बस देखो ऐसा ना, ये है पार्क है ना, इसमें खेल का मैदान है बच्चे। यहाँ जो है ये क्या है, खेल का मैदान, पार्क है, क्या है, पार्क है, यहाँ खेलते हैं बच्चे, ठीक है। इसके चारों ओर एक पाथ, रास्ता है, ये बाहर बाहर क्या है, रास्ता है। अब कह रहा है सोनिया को एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगते हैं। सोनिया कौन है जी, ये सोनिया जो है, इसको एक चक्कर लगाने में कितना लगता है। सोनिया को अगर इस पे एक चक्कर लगाती है तो इसको 18 मिनट बच्चे लगते हैं। कितने, एक चक्कर लगाने में। ऐसे एक बार अगर पूरा पूरा घूम जाए तो 18 मिनट में एक चक्कर लगा लेती है सोनिया। अब देखो आगे, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि, अच्छा ये सोनिया है और ये रवि है ना, इसकी बात हो रही है। तो एक दूसरा बच्चा कौन है, रवि। रवि 12 मिनट में एक चक्कर लगा देता है। गजब यार। तो अब सुनो मेरी बात ध्यान से, ध्यान समझो। सोनिया इस मैदान के चारों ओर एक चक्कर 18 मिनट में, और रवि जो है एक बार एक चक्कर पूरा 12 मिनट में लगा लेता है। अब कह रहा है कि अगर दोनों एक साथ एक बिंदु से, मान लो इस बिंदु से एक साथ दोनों स्टार्ट करें, इधर से उठ के आएंगे, ऐसे यहाँ पे आएंगे और यहीं दौड़ना शुरू कर देंगे, है कि नहीं, समझ रहे हो ना। तो कह रहा है मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं, एक ही दिशा में ऐसे ऐसे दोनों। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो कह रहा है कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान, मतलब यहाँ पे एक साथ चलना शुरू किए थे, कह रहा अब पुनः इस स्थान पर कब मिलेंगे, दोबारा आके इसी स्थान पर। कह रहा पुनः इसी स्थान पर कब मिलेंगे, बीच में तो मिलेंगे यहाँ कहीं, लेकिन इस स्थान पर दोबारा साथ में कब मिलेंगे, अगर लगातार चलते रहें चलते रहें चलते रहें। अब ध्यान सुनो, मेरी बात ध्यान सुनो। ये सोनिया है, ये सोनिया है, ये पहला चक्कर 18 मिनट लगा रही है ना, एक चक्कर कितने मिनट में, 18 मिनट में। दूसरा चक्कर कितने मिनट लगाएगी, 36 मिनट में ना बच्चे। एक चक्कर अगर 18 मिनट में लगाती है तो दो चक्कर 36 मिनट में लगाएगी, और 3 चक्कर 54 मिनट में लगाएगी, 4 चक्कर 72 मिनट में लगाएगी, है ना। बात समझ रहे हो कि नहीं। सब में क्या 18 का टेबल है ना, 18 एकम 18, 18 दून 36, 18 तीन 54, 18 चौक 72, 18 पंचे 90, 18 छक्का 108, ऐसे ऐसे चलते रहेंगे ना। यानी कि सोनिया जो है पहला चक्कर 18 मिनट में, दूसरा चक्कर 36 मिनट में, तीसरा चक्कर 54 मिनट में, चौथा चक्कर 72 मिनट में, पांचवा चक्कर 90 मिनट में, और छठवां चक्कर 108 मिनट में लगाएगी। अब देखो रवि की बात करते हैं। रवि जो है पहला चक्कर 12 में, फिर 24 में, फिर 36 में, 12 का टेबल पढ़ दो, 12, 24, 36, फिर 48, 60, फिर ऐसे चलता रहेगा। अब बताओ पहली बार दोनों का सेम कब हो रहा है, 36 पे ना, दोनों 36 पे कॉमन आया ना, यानी 36 मिनट के बाद दोनों इस जगह पर फिर से मिलेंगे, शुरुआत वाले बिंदु पे। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो पहले 18 मिनट में एक चक्कर सोनिया का, दूसरा चक्कर 36 मिनट में, तीसरा चक्कर 54 मिनट में, है ना, ऐसे करते चलेगा। ऐसे रवि चलेगा, रवि पहला चक्कर 12 में, दूसरा 24 में, तीसरा 36 में, ऐसे भी चलेगा। अब देखो बच्चे दोनों का पहली बार कॉमन कब हुआ है, 36 मिनट पे। इसका मतलब आप लिखोगे अतः रवि और सोनिया प्रारंभिक बिंदु पर पुनः
36 मिनट बाद मिलेंगे। क्या करेंगे? मिलेंगे। बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है ना, आसान है, कर लोगे आप। पहला तरीका यह है मेथड 1। एक मेथड बच्चे और है इसका, एक जादू। कैसे? इसका डायरेक्ट तरीका बच्चे क्या है कि इसको आप मेथड 2 में ऐसे कर लेना, एलसीएम, ठीक है ना, एलसीएम निकालना किसका? 36 का और पहला चक्कर सोनिया 18 मिनट में लगाती है ना, तो 18 का और 12 का, एक चक्कर सोनिया 18 मिनट में, रवि 12 मिनट में, तो 18-12 का एलसीएम निकालोगे तब भी 36 मिनट आएगा। इस तरीके से भी आप कर सकते हो, ये भी आंसर बिल्कुल परफेक्ट है। तो इसका 2 मेथड हमने बता दिया आपको, ठीक है ना, नोट कर लिए बच्चे। तो अब आगे बढ़ेंगे हम लोग कल। तो आज की क्लास में बच्चे इतना ही। थैंक यू बच्चे। और यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। अब क्या कब करोगे यार, अब तो कर दो, है ना। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास बच्चों, ठीक है। थैंक यू बच्चों, बाय।